तो हेलो बच्चों, आज का ये लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 4 डेरिवेशन का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक न्यू डेरिवेशन लेके आ चुके हैं, जो कि क्या है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखो डेरिवेशन कम है, इसमें आपको परिभाषा, बीमा और मात्रक लिखना होता है। इसमें डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है वैद्युत द्विध्रुव का और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और इसकी बीमा लिखनी है, मात्रक लिखना है। साथ ही साथ आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें दिशा भी ज्ञात करनी है। ये बोर्ड में आपको 3 नंबर को देखने का मिल जाता है। देखो 5% ये चांसेस होता है कि बोर्ड में जो है वैद्युत द्विध्रुव पूछ लिया जाए, लेकिन 95% चांस किसका है, 95% चांस है कि आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लिया जाए। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बेटा वो 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर ये पूछेगा तो ये भी 3 नंबर का है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूरा जो परिभाषा, बीमा और दिशा ये सब हम ज्ञात करने वाले हैं, पूरा का पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर आपने इससे पहले 3 लेक्चर जो पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीनों लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लें। ज़्यादा बड़े लेक्चर हम लेते नहीं हैं, क्योंकि डेरिवेशन एक छोटे लेक्चर में हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि लोग आजकल बड़े लेक्चर देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। छोटे लेक्चर में शॉर्ट टर्म में लोग ज़्यादा रिवेन्यू चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ही हमने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। पहले हम क्या समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव समझने से पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। ये डायग्राम क्या है कि कोई एक बिंदु है और उससे 2L दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, यानी कि पहला जो बिंदु है उस पर हमने क्या लिख लिया, -Q आवेश, और जो हमारा दूसरा बिंदु है इस पर हम लेंगे +Q आवेश या +Q चार्ज। दोनों के बीच की जो दूरी है जिसे हम परिमाण कहेंगे, ये परिमाण होगा 2L। ये दोनों की समान है, यानी कि -Q के लिए भी परिमाण जो है 2L वो समान है, और +Q के लिए भी जो परिमाण है वो समान है। यानी कि देखा जाए तो दोनों आवेशों के लिए जो परिमाण है वो क्या है, समान है। इतनी चीज़ क्लियर। लेकिन दोनों आवेश क्या है, विपरीत है। तो अब हम इसका परिभाषा लिखेंगे किसका, वैद्युत द्विध्रुव का, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि दो समान परिमाण, दो किसके बात हो रही है, दो जो ये आवेश हैं, आवेश कौन, -Q और +Q, दोनों आवेशों के लिए देखा जाए तो परिमाण क्या है, हमने पहले बताया 2L है, यानी कि समान है। दोनों आवेशों के लिए परिमाण क्या है, समान है, यानी कि दो समान परिमाण, परिमाण क्या है जिसका, समान, दो आवेश जिसका परिमाण है समान, तथा विपरीत दिशा, विपरीत प्रकार के आवेश को, यानी कि दो समान परिमाण, ऐसे आवेश जिनके समान क्या है, परिमाण है, लेकिन उनका विपरीत प्रकार के, लेकिन उनके जो आवेश हैं विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से जब हम क्या रखते हैं, अल्पतम दूरी पर रखने से जो क्या बनती है, संरचना, जो संरचना बनती है, यानी कि यहाँ पे क्या, देखो फिर से पूरा समझिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव जो है वो दो आवेशों के समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकार के आवेशों को, यानी कि ऐसे आवेश जिनका परिमाण क्या है, समान है, लेकिन वो विपरीत प्रकार के आवेश हैं। और अगर हम दोनों आवेशों के एक अल्पतम दूरी कौन सा है, 2L, अल्पतम दूरी पर रख दे तो उससे जो संरचना बनती है वही संरचना, बस बेटा बस वही संरचना जो है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक। तो जो संरचना बनती है उसे ही
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आघूर्ण बार बार निकल जा रहा है। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस अब आपने अगर वैद्युत द्विध्रुव समझ लिया तो इसी से रिलेट करके हम आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समझाने वाले हैं। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, 2 नंबर का बात है। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव समझ लिया आपने। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 नंबर का या 5 नंबर का आप कह सकते हैं आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें आपको 3 चीज़ें जाननी है। सबसे पहले आप जानेंगे इसकी डिफिनीशन के बाद आप जानेंगे इसका मात्रक, फार्मूला और दिशा। ठीक, सबसे पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, जो कि क्या है कि दोनों आवेश यहाँ पे डायग्राम देखिए, दोनों आवेशों में से ये दोनों जो आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों आवेशों में से जब हम कोई एक आवेश ले लें, कोई एक आवेश क्या है, जैसे कि हमने मान लो प्लस क्यू ले लिया या माइनस क्यू ले लिया, दोनों आवेशों में से हम जब कोई एक आवेश लेते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है 2L के गुणनफल, यानी कि कोई एक आवेश ले लें जैसे Q × 2L बराबर में आ जाएगा क्या आपका P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डिफिनीशन होगा कि दोनों आवेशों में से कोई एक क्या ले लें हम, आवेश आपको बता ही दिया, चाहे आप माइनस क्यू ले लें चाहे आप प्लस क्यू ले लें। आवेश तथा उनके बीच की दूरी आपको बताने के लिए लिख देते हैं। बीच की दूरी 2L है, लेकिन आप परिभाषा में नहीं लिखेंगे। ठीक है, बीच की दूरी 2L के गुणनफल को क्या ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि अब इस डिफिनीशन को आप ध्यान से समझें। देखिए, ये आपका एक फिगर है जो कि हमने पहले बनाया था वैद्युत द्विध्रुव समझाने के लिए। इसी से आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ लेंगे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब हम फार्मूला बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमने क्या परिभाषा से ही फार्मूला बनाने जा रहे हैं कि दोनों आवेशों में से, दोनों आवेश कौन, जैसे मान लो हमने ले लिया प्लस क्यू यानी कि क्यू सिर्फ ले लिया। अब दोनों आवेशों में से हमने कोई एक आवेश ले लिया प्लस क्यू। अब उनके बीच की दूरी क्या है 2L। इसका हम गुणा कर देंगे किससे, 2L से, क्योंकि उनके बीच की दूरी है। अब ये किसके बराबर आ जाएगी, P के। और ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। यहीं पे ये पॉइंट लिख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, परिभाषा से ही हमने फार्मूला बनाया। फिर से एक आखिरी बार आपको समझा रहे हैं, उसके बाद अपने समझाएंगे कि देखिए, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है 2L। जैसे हमने कोई एक आवेश लिया प्लस क्यू ले लिया, प्लस क्यू × 2L। अब इन दोनों का जो गुणनफल है या दोनों के गुणनफल को हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा, जिसे हमने P से प्रदर्शित किया है। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो है आप खुद निकाल सकते हैं, मैं निकालना बता देती हूँ। मात्रक, इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, P तो वैसे ही रहेगा। Q क्या है, आवेश है। हमने कल ही बताया था कि जब Q होता है तो ये आवेश है, और आवेश को हमेशा क्या लिखते हैं, कूलाम लिखेंगे, कूलाम। और 2L क्या है, L जो है लंबाई होती है, लंबाई को हम लिखते हैं मीटर में। तो इसका जो आपका मात्रक आया वो क्या आया, कूलाम मीटर। आप आराम से निकाल सकते हैं
क्यू को यानी आवेश को कूलाम लिखते हैं, लंबाई को मीटर लिखते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में प्रदर्शित करेंगे तो cm प्रदर्शित करेंगे, कूलाम मीटर। या एक और इसका मात्रक होता है डिबाई। डिबाई ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। तो ये मात्रक आपको याद होने चाहिए। आपको क्या क्या याद होना चाहिए? एक तो फार्मूला, दूसरा मात्रक, ठीक। और सबसे लास्ट में दो चीज़ें और निकालनी है। एक निकालना है आपको वीमा। वीमा बहुत ही आसान है, आप खुद निकालना सीख लेंगे धीरे धीरे। देखिए जैसे ये फार्मूला हम फिर से लिखते हैं और इसके बाद वीमा निकालते हैं। जैसे P बराबर Q इंटू 2L। क्यों आवेश है, हमने कल ही बताया था कि आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं बीमा निकालने के लिए। जब क्यू है तो इसको जब बीमा निकालेंगे तो इसको क्यू को हम क्या लिखते हैं? धारा इंटू समय, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय लिखेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, ठीक। अब इस I यानी धारा को हम जब बीमा लिखते हैं, धारा की बीमा क्या होती है? धारा की बीमा हमेशा क्या होगी? A एम्पियर, एम्पियर कैपिटल A यानी एम्पियर इंटू टी यानी कि समय, इसको हम कैपिटल T से लिख देंगे। तो हमें क्या मिल गया? AT। यानी आवेश को आप डायरेक्ट अब याद कर लें, आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। आवेश की बीमा, आवेश की बीमा आपको हमेशा याद होनी चाहिए, AT होती है। क्या होता है? AT, कैपिटल A कैपिटल T। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर AT, इसको इस वाले ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है बीमा में। अब इंटू करेंगे, लंबाई है, लंबाई को हम कैपिटल L से प्रदर्शित करेंगे। 2 से आपको मतलब नहीं है, लंबाई को कैपिटल L से प्रदर्शित करेंगे। अब इसको फिर देखें, P जो है इसको क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लता, लता। अब लता आपको याद करना पड़ेगा, आप चाहे लौंग लता याद करो, हेम लता याद करो, कोई भी लता याद करो, आपसे उससे मतलब नहीं है। आपको लास्ट में जो लता है वो याद होनी चाहिए। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा हो गई, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपको याद होनी चाहिए। 3 पॉइंट होंगे आपको याद करने के लिए, परिभाषा और सूत्र, मात्रक और ये बीमा। बीमा मैंने निकाल के डिटेल में बता दिया है, आप डायरेक्ट ये वाला याद करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा नोट रह गया है, जो कि क्या है? दिशा। कोई अगर पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताएं, तो आप क्या बताएंगे? आप इस डायग्राम से बता देंगे बड़े ही आसानी से कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? माइनस आवेश यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो हम यहाँ पे दिशा में लिख देते हैं कि पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव कैसी रहेगी? निगेटिव से, ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है? से, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव तक, ठीक। ये आपका पूरा का पूरा परिभाषा और सूत्र और मात्रक, दिशा सब कुछ क्लियर है। एक आखिरी बात आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं फटाफट से, उसके बाद इस वीडियो के एंड करते हैं। जैसे सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो 2 समान परिमाण बता ही दिया, 2L है, तथा विपरीत प्रकार के आवेश, निगेटिव और पॉजिटिव आवेश के एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो हम संरचना बनाते हैं, एक दूसरे से हमने अल्पतम दूरी पर रखी, उससे जो संरचना बना वो संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो दोनों आवेश चाहे पॉजिटिव क्यू ले लें चाहे निगेटिव क्यू ले लें, वैसे हमेशा पॉजिटिव क्यू ही लिया जाता है। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमने इसी परिभाषा से सूत्र बना दिया, जो कि आपको याद होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पीछे प्रदर्शित करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट हो गया। मात्रक कैसे निकालना है? आवेश को हमेशा कूलाम लिखते हैं, लंबाई को हमेशा मीटर लिखते हैं। दोनों को इंग्लिश में लिखेंगे तो कूलाम और मीटर। और एक इम्पॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे है, डिबाई। डिबाई कौन है? एक साइंटिस्ट हैं, ठीक। उसके बाद बात करें बीमा की। बीमा आपको निकालना डिटेल में बताया है, फिर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आप बीमा देख लीजिए, जो कि है लता यानी LAT। LAT आपको याद होना चाहिए, बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा है वो P बराबर LAT होता है, यानी लता होती है।
दिशा की बात करें, वैद्युत आघूर्ण की दिशा सदैव निगेटिव यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर रहता है। ठीक है, तो ये आज आपका चौथा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके पहले 3 लेक्चर और पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और चौथा ये लेक्चर हो गया वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा, बीमा और ये सब। ये देखा जाए तो 3 नंबर इसके लिए है और 5 नंबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए है। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये डेरिवेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कहीं कोई भी डाउट हो तो आप डाउट बता दें। और हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि क्या है, जानकारी नीट की। आपको इसी वीडियो में कमेंट में हम पिन कर देंगे जानकारी नीट की टेलीग्राम चैनल लिंक। उसमें कुल अभी 38 लोग जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे और लोग जुड़ जाएंगे। आप लोग भी जुड़ जाइए, आपको ये सब नोट्स आपके कहने पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब नोट्स हमारे पास ऐसे ही अवेलेबल रहेंगे, आप जब कहेंगे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में, जो कि क्लास 12th का ही होगा। अभी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि क्लास 12th के ही होंगे और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।